नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 36 में 5 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। हाल ही में सपा प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी ने पेयजल संकट को लेकर जलकल विभाग में धरना देकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चुनाव जीतने की संभावना और वार्ड के विकास के मुद्दों पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने सपा प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। इस समय जनपद मिर्जापुर के नगर पालिका परिषद में एक उपचुनाव सभासद प्रत्याशी का होने वाला है, जिसकी तारीख 5 तारीख है और उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच तमाम कांटे की टक्कर है। और उस टक्कर के बीच हम आपको बताते चले कि तमाम जो जनता के बीच जो वादे किए गए, जो काम किए गए, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सभासद थे, उनका देहांत हो गया था, जिसके कारण उपचुनाव घोषित हुआ। और बात आती है कि अब समाजवादी पार्टी को जहां तक बात आई है कि कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी तरीके से सरकार में है, नगर पालिका में है, सांसद भी है, विधायक में। अब ये चुनाव काफी दिलचस्प और गहमा-गहमी वाला है, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये चुनाव जाने वाला है। और किस तरीके से जनता में प्रत्याशी जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो जनता के बीच अपने मुद्दों को, उनके लिए जो वादे किए हैं और क्या कार्य पहले किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सही था गलत था, जिसको लेकर उन्होंने अभी कल ही नगर पालिका के जलकल विभाग में धरने पर भी बैठे हैं। आज आइए बात करते हैं क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से चुनावी एजेंडा है, क्या उम्मीद है और क्या कारण था कि नगर पालिका के जलकल में वो धरने बैठे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी जी, जो सभासद के प्रत्याशी है। जी, क्या मैटर था जो कि आप जलकल में धरने बैठे? जी, मामला ये था कि मैं क्षेत्र में गया तो पता चला, वहां के लोगों ने हमसे बताया कि मेरी ट्यूबवेल खराब है। तो मैंने तुरंत फोन लगाया और संबंधित व्यक्तियों, अधिकारियों को कहा कि यहाँ की स्थिति ये है, और जबकि उस मिनी ट्यूबवेल पे 70 घर निर्भर करते हैं पानी भरने के लिए। वहाँ कोई हैंडपंप की व्यवस्था, कोई कुएं की व्यवस्था, कोई और अन्य व्यवस्थाएं नहीं है। कितने दिनों से खराब था? लगभग 7 दिनों से। फिर मैं कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया और जाके भी मैं व्यक्तिगत बोला कि सर, वहां पे किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, निकाल के चेक कर लिया जाए क्या स्थिति है। और इस समय जानते हैं गर्मी इतनी तेज है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक समय भी अगर पानी नहीं आता है तो पूरे घर की सुचारू व्यवस्था चरमरा जाती है। तो वहां पे कहे कि ठीक है, मैं भेजता हूँ, दिखवाता हूँ। और ये इस तरीके से टोल मटोल करते रहे, जनता यहाँ परेशान है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, 1-2 दिन का समय भी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बनवाते रहे, कम से कम 1-2 टैंकर की व्यवस्थाएं कर दीजिए, जो सुचारू रूप से निरंतर जो है पानी की किल्लतें न झेलनी पड़े और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती रहे। लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी और टैंकर भी नहीं भेजा। कहा कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, बैटरी नहीं है, जबकि जलकल विभाग में सबसे ज्यादा इस समय बजट आए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे भ्रष्टाचार है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। वो भी नहीं दिखवाया, हमारे ही सामने अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है 500 रुपए दिए और वो अपने मकान बनवाने के लिए 1 टैंकर पानी लेके वो गया। 500 रुपए, उसका कोई रसीद नहीं कटा और वो गया। तो मैंने इसकी विरोध की और मैंने फिर जेई महोदया से भी कहा, ईओ महोदय से भी कहा, नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी कहा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि वो नगर पालिका नहीं नरक पालिका बन चुका है इस समय और भ्रष्टाचार की पूर्णतया जो है भेंट चढ़ चुका है। तो मैंने वहीं पे जो है 5-6 दिन हो गए थे, कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, कोई कर्मचारी नहीं जा रहा था। मैं वहीं पे अपना ये गमछा बिछाया और धरने पे बैठ गया। मैंने कहा कि जनता की आवाज हो, जब तक जनता के नल में पानी नहीं आएगा मैं धरने पे नहीं उठूंगा। उन्होंने कहा, उनके अधिकारी आए और उन्होंने बोले कि आप नहीं उठेंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे। हम कहे भाई, हम समाजवादी लोग हैं, जनता की आवाज को बुलंद करते हैं और जनता की आवाज के लिए मैंने एक नहीं 10 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये जनता जो है बोलेगी और 5 तारीख को बताएगी कि ये जनता की आवाज कोई दबा नहीं सकता, चाहे जलकल हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जो व्यवस्था है। पूर्व में सभासद भी रह चुके हैं बीजेपी के, लेकिन काम मिर्जापुर से सबसे बड़ा जो है अछूता वार्ड रहा है बुंदेलखंडी वार्ड। एक भी काम नहीं,
एक प्राइमरी विद्यालय था यहाँ पे बगल में बूढ़ेनाथ मंदिर के पास, उसमें भी मैंने कल आप लोगों के माध्यम से दिखाया कि वहां भी ताला लगे हैं। कागज पे विद्यालय चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, देखना है कि सोचिए दारू की दुकान खुली है और विद्यालय पे ताले लटके हुए हैं। शर्म आती है हमें कहने में कि क्या ऐसे देश के बड़े नेता बड़े पदों पे जो बैठे हैं क्या शिक्षा का व्यवस्था देंगे, क्या आने वाली नौजवान पीढ़ी हमारी क्या सीखेगी। क्या हुआ, आपने जो समस्याओं को लेकर धरने बैठे थे उसका निराकरण हुआ? आप लोगों के माध्यम से जब आप लोग वहां पे इस चैनल के माध्यम से दिखाने लगे, जनता तक अपनी आवाज को, हमारी आवाज को जो है पहुंचाने लगे, तो वो लोग आनंद फानन में आके पसीने छूटने लगे और टैंकर भी भेजे, उसके बाद मशीन भी भेजे। ट्यूबवेल, एक पुरानी मिनी ट्यूबवेल थी, उसको उन्होंने लगवाया और आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में जो है हम एक नया मिनी ट्यूबवेल लगवाएंगे, अभी काम चलाइए, क्योंकि उसका भी प्रेशर पानी का बहुत स्लो है और जनता परेशान है। मशीन लगाने के बाद भी पानी नहीं आ रही है। 24 घंटे का उन्होंने समय दिया, अगर 24 घंटे में व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं की जाती है तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे, क्या वादे कर रहे, कि क्या बता रहे कि पूर्व में जो सभासद थे सही किया गलत किया, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे कि जनता आपको वोट दे? देखिए, जनता स्वयं जानती है कि पूर्व में सभासद ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किए हैं तो एक काम उन्होंने किया है, मिनी ट्यूबवेल लगवाया है, जो आप लोगों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। 2,78,000 रुपए का मिनी ट्यूबवेल लगा है और वो भी व्यक्तिगत उनके घर पे लगा है। उसका बोर्ड भी लगा है, चेयरमैन साहब का भी बोर्ड लगा है। समस्त जो है लिखा पढ़ी के साथ हुआ है, सरकार की पैसा है, लेकिन पानी जनता के यहाँ न जाके उनके व्यक्तिगत घर में जा रही है। तो ये जनता 5 तारीख को मुंहतोड़ जवाब देगी और दिखाएगी कि झूठे और फर्जी बात करने वालों को हम जनता कैसे सड़क पे लाते हैं। आज अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्था होती तो बीजेपी की सरकार में और बीजेपी का ही सभासद थे, आज इनको सड़क पे नहीं उतरना पड़ता। पूरी एड़ी चोटी लगा लिए हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, लेकिन जनता उनको जिधर भी जा रही है मुंहतोड़ जवाब दे रही है कि आपने किया क्या है। चाहे स्वच्छता के बारे में ले लिए, कहीं झाड़ू साफ सफाई, नाली गंदा रहे हैं, कई सालों से खुल नहीं रहे हैं, सब एकदम चरमरा गए। व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट भी दिन में जलती है, रात में नहीं जलती है। इतनी दिक्कतें हो गई हैं। मिनी ट्यूबवेल का अगर कंडेंसर 200 रुपए का कंडेंसर बदला जाता है तो 4,890 रुपया का उसका एस्टीमेट का बिल बन के जाता है। यानी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। तो इस तरीके से देखा, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 36 के समाजवादी पार्टी से सभासद के प्रत्याशी नागिन तिवारी, जो बता रहे किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद थे उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, और वर्तमान में जो भी बातें चल रही हैं कि सरकार और विपक्ष के खिलाफ एक पूरी तरीके से कांटे की टक्कर होने वाली है। जहां तक इनका कहना है कि पूरी तरीके से जनता इनके हक में है और समाजवादी पार्टी की जो आवाज है वो जनता की आवाज है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से सरकार में है और जनता के तक उनकी अच्छी खासी पहुंच है। अब तो ये देखते हैं 5 तारीख यह बताएगा कि वार्ड नंबर 36 बुंदेलखंडी का सभासद कौन होगा।